नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी सिंह आपके साथ। आइए रुक करते हैं खबरों का। महेश्वर जाना पाव उद्वहन माइक्रो परियोजना का नाम देवी अहिल्या के नाम पर होगा। पवित्र नगरी में शराब बिक्री 1 अप्रैल से होगी बंद। मंडलेश्वर में 1000 करोड़ की महेश्वर जाना पाव उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का मंडलेश्वर आम सभा से वर्चुअल शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परियोजना का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा है कि देवी अहिल्या का शासन देखकर लगता है कि उस समय स्वर्ग महेश्वर में उतर कर आया होगा। उन्होंने हर क्षेत्र हर वर्ग के लिए कार्य किया। उनके समय में किसानों को कुएं बनाने और बगीचे बनाने के लिए धन दिया जाता था। देश के सभी तीर्थ क्षेत्रों में घाट धर्मशालाएं और अन्य क्षेत्र बनाकर देवी अहिल्या ने लोक कल्याण और परोपकार के अनगिनत कार्य किए। जब मुगलों के डर से लोगों ने जनेऊ को छुपाना और तिलक को मिटाना शुरू कर दिया था, उस समय देवी अहिल्या ने सनातन का मान बढ़ाया था। देवी अहिल्या की पावन नगरी में कैबिनेट की बैठक आयोजित करने का मतलब नारी सशक्तिकरण के उनके प्रयासों से प्रेरणा लेना और सुशासन का संकल्प लेना था। हमारी सरकार गरीब मजदूर किसान महिला युवा सभी के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। किसानों को बिजली के बिल से निजात दिलाने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। भविष्य में किसानों के खेत में सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप काम करने लगेंगे और एक समय ऐसा भी आएगा किसान से बिजली खरीदी जाएगी और किसान को पैसा मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी। मंडलेश्वर आम सभा में पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, विश्वास सारंग, केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर सहित मंत्रियों का स्वागत। महेश्वर विधायक राजकुमार मेव, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने किया स्वागत। भाषण विधायक राजकुमार मेव ने दिया। आभार भाजपा जिला अध्यक्ष नंदा ब्रह्माणे ने माना। मंचासीन अतिथियों में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह खंडवा, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, पूर्व राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार, जिला पंचायत अध्यक्ष अनुबाई तंवर, विधायक बड़वा सचिन बिरला सहित उपस्थित थे। हम सबका सौभाग्य है मालवा की होलकर साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई का 300वां जन्मोत्सव चल रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण और हमने सबने मिलकर तय किया कि महारानी का जीवन जिस प्रकार से लोक कल्याण के रहा है, उनकी अपनी जनता के प्रति जो उनकी भावना रही है, सुशासन के उच्चतम मापदंडों के साथ जिस प्रकार से महारानी अहिल्याबाई ने अपना पूरा जीवन जिया है, हम सबका फर्ज बनता है हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी, न केवल प्रदेश की बल्कि देश में उनका बहुत विशेष मान सम्मान और स्थान है। खासकर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उनने अखंड भारत की कल्पना की। भले उनका राज्य छोटा था लेकिन मन की उदारता और मन का भाव बहुत बड़ा था, जिसके कारण से मुगल सत्ता के दौर में भी उन्होंने अपने सभी देवस्थानों पर न केवल अन्न क्षेत्र, न केवल पवित्र नदियों के किनारे घाट, बल्कि देवालयों का भी निर्माण कराया है। और कहाँ मानसरोवर, कहाँ रामेश्वरम, कहाँ द्वारका, कहाँ विश्वनाथ बाबा का धाम, हर स्थान पर व्यक्तिगत चिंता करके समान रूप से राज्य संचालन भी किया और एक तरह से उस समय का उनका उदात्त दृष्टिकोण दुनिया ने देखा। और एक इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उनने समान रूप से एक प्रकार से शासक को अपने जीवन में कितनी कठोरतम भावना रखना पड़ती है। पति चले गए, बेटा चला गया, ससुर चले गए, जीवन में निराशा ही निराशा, लेकिन उनके मन में आशा अपनी जनता के प्रति, शासन के प्रति, भविष्य की संभावनाओं के प्रति, उसका एक बहुत उदात्त उदाहरण अगर कहीं किसी देखा जाएगा तो 300 साल में महारानी अहिल्याबाई का वाकई वो अद्भुत दृष्टिकोण है। जब उनने अपने शासन में भी बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए माहेश्वरी साड़ी जनता के सामने ला करके बुनकरों को प्रोत्साहन दिया, हमारे अपने किसानों के लिए कुएं बनवा करके उनकी सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया, बगीचों के प्रति प्रोत्साहन देके 10 बीघा में 1 बीघा में फलोद्यान शासन को दो, 9 बीघा का आप आनंद लो। एक एक काम उनका तत्समय उठाया गया, वो आज भी हम सबके लिए समसामयिक है, आज भी उपयोगी है लोक हितैषी निर्णयों के लिए। अहिल्या माता का नाम लेने मात्र से शरीर न केवल रोमांचित होता बल्कि शासन के प्रति हमारी उदात्त भावना को और प्रगाढ़ करता है। मेरी अपनी ओर से, हमारे
सभी माननीय मंत्रीगणों की ओर से, माननीय उप मुख्यमंत्रीगणों की ओर से हम मां नर्मदा के किनारे आज उनको हम स्मरण करने भी आए और उनको सामने रख करके सुशासन के नए दौर में हम पहुंचेंगे। जनता उनकी उन सारी बातों को एक बार फिर जाने समझे, इसके पीछे यही भाव है। खास करके अब जब नदी के किनारे माँ गंगा यमुना के किनारे अगर प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, जहाँ लोक हितैषी सनातन संस्कृति के कई सारे स्वनाम धन्य हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, सारे अखाड़े जब हमारे सनातन धर्म की पताका लहरा रहे हैं, तो इसी समय हमारे मां नर्मदा के किनारे अहिल्या माता को स्मरण करने से निश्चित रूप से उसी भावना की पुष्टि होती है। मैं अपनी ओर से पुण्य स्मरण भी कर रहा हूँ और माँ का आशीर्वाद हम सबको मिले, इस भावना से हम यहाँ आज अहिल्या माता की 300वीं जयंती के आधार पर हम माँ अहिल्या की राजधानी मां नर्मदा के किनारे कैबिनेट करने जा रहे हैं, जहां हम अपनी मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में एक मिशन को भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ उससे बढ़कर के हमारे लिए धार्मिक शहरों में हम शराबबंदी के एक बड़े निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से वर्तमान के समय में शराब के कारण से कई घर बर्बाद हो जाते हैं, बीमारियां आती है, हॉस्पिटल और कई खर्चे बढ़ जाते हैं, और उससे बढ़कर के ये अशांति और कई कारण से घर तोड़ने के एक अलग उपक्रम के माध्यम से शराब अपनी बीमारी फैलाती है, जिसमें खास करके महिलाएं, बच्चों, इनको बहुत कष्ट होता है। हम उम्मीद कर रहे हैं सुश्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की तरफ बढ़े, महिला, किसान, युवा, गरीब सबके जीवन में बेहतरी हो, और इसके कारण से ऐसे कई निर्णय हम करने वाले हैं, जिस निर्णय के कारण से मां अहिल्या की आज की 300वीं जयंती के अवसर पर होने वाली कैबिनेट सार्थक होगी। मनोज केवट की रिपोर्ट।